बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 1 कप बेसन में 1 कप दूध डालकर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। ज़्यादा सर्दी के मौसम में हफ्ते में 1 से 2 बार ये मीठा हमारे घर में लाजमी बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बेसन और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 1 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहें। सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे पकवान जो हैं वो हमारे घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा इस मीठे की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। ये इतना मज़े का बनता है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सिर्फ 10 से 12 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। दूध और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है घी। तकरीबन पौना कप घी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसको पकने देंगे। बेसन की बर्फ़ी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े बहुत लम्स वगैरह बन गए हैं तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे और चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस स्टेज पर हमने बेसन को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि ये 50 to 60% तक कुक ना हो जाए। इस मीठे को बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो बेसन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो ही आपका मीठा ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। नेक्स्ट हमने 1 कप के बराबर अंडे लेने हैं और इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है या फिर ब्लेंड कर लेना है। देसी अंडे क्योंकि साइज़ में छोटे होते हैं तो मैंने 5 लिए हैं। अगर आप फार्म का अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। बेसन को भूनने के बाद हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 से 4 सब्ज़ इलायची के दाने मैंने निकाल ली हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और आधा कप के करीब इसमें खोया डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं या फिर इसकी जगह पर आप पाउडर मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, इनके बगैर भी ये मीठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन चीज़ों की क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए कोई भी सिंपल कप या कटोरी इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम इसमें अंडों का मिक्सचर शामिल करेंगे। अंडों का मिक्सचर डालते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारा बेसन का मिक्सचर है वो काफ़ी हद तक ठंडा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही हम इसमें अंडे डालेंगे तो फ़ौरन से लम्स बन जाएंगे। अंडों का मिक्सचर डालने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि चीनी, खोया और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें ऐड किए हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमने फ्लेम को ऑन करना है। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से भून लेना है। अच्छा, इस स्टेज पर मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच घी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है। अंडों का हलवा बनाते वक्त अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो यही होती है कि अंडों का मिक्सचर डालने के बाद उसको सही से भूनते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से हलवा जो है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता, उसमें से अंडों की स्मेल आती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से भूनेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनेगा, बिल्कुल भी अंडों की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें हलवे को भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सा हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार हो गया है। ताकत और ग़ज़ाइयत से भरपूर ये सर्दियों के मौसम की ऐसी रेसिपी है जो कि सिर्फ 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको बेहद पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में इस हलवे का इस्तेमाल आपको ठंड से बचाता है। बारीक कटे हुए बादाम और पम्पकिन सीड से हम इसको गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। हलवा की बहुत सारी रेसिपीज़ इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि गाजर का हलवा, चने की दाल का हलवा, पेठे का हलवा और मखंडी हलवा। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार हुआ है। ना तो इसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ना ही बिल्कुल कम। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का अंडे और बेसन का हलवा आप भी घर पर बना सकते हैं।
रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।